दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस सहित सभी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वर्तमान में कई लोग अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई तोड़ रहा है। महाभारत के युद्ध के समय भी यही हुआ था। शल्य पांडवों के खेमे को छोड़कर कौरवों के तो युयुत्सु कौरवों के खेमे को छोड़कर पांडवों के खेमे में चले गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान राजनीति और महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म पितामह के राजनीति के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या कहती है भीष्म नीति और उसका वर्तमान राजनीति में क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। शरशैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म की गूढ़ बात होती थी। तो आइए जानते हैं कि भीष्म ने क्या कहा था। नंबर 1, महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे, तब भीष्म ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया कि जहां श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। वर्तमान में कौन कौरव या पांडव हैं, यह तो कहना सही नहीं होगा। जनता ही तय करती है कि भारत की वर्तमान राजनीति में महागठबंधन और भाजपा के गठबंधन में कौन कौरव और कौन पांडव हैं। लेकिन यह भी तय करना मुश्किल है कि कृष्ण कौन है और किधर है। नंबर 2, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगें। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरे का अपमान करना अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। वर्तमान में सभी पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया लगी हुई है कई फेक और भ्रामक मैसेज या वीडियो वायरल करने में। हालांकि यह भी सही है कि जनता यह सब समझती है कि क्या सही है और क्या गलत। जनता उसे ही चुनेगी जो सही है। नंबर 3, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। अगर आज देखा जाए तो सत्ता का लालच सभी पार्टियों को है। पद, प्रतिष्ठा और रुपया देखकर ही यदि राजनीति में आए हैं तो ज्यादा समय तक संभवतः चल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन जनता समझ ही जाएगी। जिसके मन में देश प्रेम, जनता की सेवा और त्याग की भावना है, वही लोकप्रिय बनता है। नंबर 4, सुख 2 प्रकार के मनुष्य को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं। दूसरा उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी राजनीति में अधिक मूर्खों की तादाद भी कम नहीं है। कम पढ़े लिखे और अपराधी लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं। जहां की बुद्धिमान लोगों का सवाल है तो वे राजनीति में कम ही आते हैं और कम ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे में बेचारी जनता के समक्ष चुनाव करने का भी धर्म संकट ही रहता है। नंबर 5, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अर्थात अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। आज की राजनीति में अधिकतर लोगों को कठपुतलियों की तरह ही काम में लिया जाता है। दरअसल शीर्ष स्तर पर राजनेता वही बनता है जिसने अपना रास्ता खुद बनाया है और जो हर हाल में उसी पर चलता है। भारत में कई ऐसे नेता हैं जो कि दलों में शामिल होते वक्त यह नहीं सोचते कि मेरी विचारधारा क्या है। ऐसे में उन्हें जीवन के एक मुकाम पर दूसरा दल चुनना होता है। ऐसे अधिकतर दल बदलू न घर के रहते हैं और न घाट के।
नंबर 6, सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहां स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हैं। उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। दोस्तों, जो दल, नेता और देश स्त्री का उचित सम्मान नहीं करता और जहां स्त्री के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वह दल, नेता और देश अंततः विनाश की ओर ही अग्रसर होने लगते हैं। दलों को चाहिए कि वे संगठन में महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपे, उन्हें भी राज करने का अधिकार दिया जाए। नंबर 7, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़े से बड़ा पेड़ तो बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़ कर बहा ले जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह के इस कथन के 2 अर्थ हैं। पहला यह है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में विनम्र होकर रहता है वह बच जाता है। दूसरा यह है कि कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, यदि उसका विनम्र स्वभाव है तो वह लोगों में लोकप्रिय तो होगा ही, साथ ही वह हर तरह के संकट को झेल लेता है। हमने देखा है कि पद, प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ाने के बाद लोग जनता से दूरी बना लेते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनमें से कई बार फिर से पूंछ हिलाते हुए नजर आते हैं। हालांकि जनता सब जानती है, जनता नदी की तरह है। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पितामह ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। परिवर्तन ही अटल है। विज्ञान के साथ ही दुनिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। ऐसे में सभी को जमाने के साथ बदलना ही होता है। नई सोच, नया जोश और नई उमंग ही वर्तमान की मांग है। जो नेता, दल और संगठन खुद को बदलना नहीं जानता, वह दुनिया की दौड़ में पीछे हो जाता है। नंबर 9, भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यह शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। वर्तमान में देखा गया कि नेता हो या मंत्री, सभी पुत्र और परिवार के मोह में देश और जनता को भूल गए हैं। हर कोई एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता, नेतृत्वशील योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोककर अपने ही रिश्तेदार, पुत्र, पुत्री, भाई या भतीजे को टिकट, पद या संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देने में लगा है। कई वर्षों से जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए निस्वार्थ कार्य कर रहा है, उसकी वर्तमान में कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि यदि वह पार्टी छोड़कर भी जाता है तो उसकी जगह दूसरा कोई आ जाएगा। दरअसल अधिकतर दल के संस्थापक अपना दल ऐसे ही चलाते हैं जैसे कि एक दुकान मालिक या कंपनी का मालिक कंपनी चलाता है। भारत में ऐसे कई दल हैं जो प्रांतीय, राष्ट्रीय या किसी विचारधारा के न होकर सिर्फ एक परिवार के दल हैं। नंबर 10, भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। लेकिन वर्तमान में तो सभी नेता सत्ता का सुख भोग रहे हैं। देश और समाज कल्याण की भावना तो बहुत कम नेताओं में रही है। इससे आने वाले समय में देश का पतन ही होगा और होता रहा है। तो दोस्तों, इस चुनाव में सबसे कर्मठ और बेहतर नेता आपको कौन लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसके साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करके अपने प्यार को बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।